2027 में बड़े गाजे बाजे के साथ अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मैं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही, क्योंकि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पार्टियां बैठक लगातार करें। एक दिन युवा जनसभा की, आज मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की बैठक थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक की। अब लोगों से बात करते हैं क्या तैयारियां और किस मुद्दों पर समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जनता के बीच जाएगी। क्या नाम क्या है सर आप? मेरा नाम हरकेश यादव है। हरकेश यादव, हम जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए, आज बैठक थी, क्या कहा अखिलेश यादव ने, क्या निर्देश दिए? निर्देश यही दिए हैं कि हम लोग को जिम्मेदारी दी है कि पीडीए की जो चर्चा है उसको घर घर पहुंचाना है, हर शख्स के पास भैया जी की बात पहुंचाना है कि आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं। यही सब जनता को जगाना है, यही संकल्प लिए हैं। कैसे जगाएंगे? जनता में संकल्प लिए हैं कि पीडीए की जन चर्चा को, अरे पीडीए जन चर्चा को हमें घर घर पहुंचाना है। अरे पीडीए जन चर्चा को हमें घर घर पहुंचाना है। अरे भैया जी का संदेश को हमें घर घर बताना है। कहीं जनता पे क्या बीत रही ये बीजेपी वाले क्या जाने। अरे भैया जाने कितनों का दुख दर्द मिटाए हैं। तो लगातार जो है गरीब असहाय की मदद हमारे भैया जी किए हैं, इसलिए यही दुख दर्द समझते हैं और दूसरा कोई समझने वाला बचा नहीं है। कैसे सरकार बना रही बीजेपी? लगातार सरकार फिर भी बना ही रही है ना। नहीं, अब सरकार नहीं बनेगी। अब तो हम भैया को कहेंगे कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाँ, बोले बन चुके हैं, कोई अब उसमें शंका नहीं रहेगा। ये आने वाले समय पूर्ण बहुमत सरकार हम लोग की बनेगी, कोई अब शंका नहीं है। हर समाज के लोग, हम तो गांव से आए हैं, गांव के लोग एकदम जान लो जैसे है एकदम सब तैयार है, पूरी तरह से तैयार है कि कैसे सरकार बदल जाए। सब लोग तैयार है कि सरकार को बदलना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 47 तक समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ सपने देखें। नहीं, देखो केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा दिक्कत है उनको, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं चल रहा है कि वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको बोलने का तरीका भी नहीं हो पाया है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य भी जान पाएंगे। हाँ, उनसे हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है। देखो हमारे भैया जी जा रहे हैं, भैया जी जा रहे हैं, लेकिन तैयारी क्या है, क्या तैयारी, क्या मुद्दे हैं जो लेकर जनता के बीच में जाएं? अच्छा, मुद्दा तो इतना ज्यादा है, इसका कोई था ही नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है, आज हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, संविधान खतरे में, उसको बचाना है। आज संविधान के तहत यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए लगातार देश सुरक्षित नहीं है। देश हमने किसके हवाले वतन कर दिया। आज मजबूत हाथों में देश है, मजबूत हाथों में देश की सुरक्षा। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो ये लगातार जो आतंकवादी हमला हो रहा है ये कैसे हो रहा है। सरकार कहती है कि मेरी चूक हो गई, ये चूक कैसे हो जा रही है? पाकिस्तान वाले भारत में आकर कर दे रहे हैं। अभी देखिए आप कश्मीर का घटना देखे, पहलगाम का, 27 लोगों की जान गई। कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? है कोई जिम्मेदारी लेने वाला? किसको लेना चाहिए जिम्मेदारी और किसकी कमी है? सरकार की कमी है, और क्या जिम्मेदारी हम लेंगे? सरकार की कमी है, सरकार को इसको देखना चाहिए। ये कैसे चूक हुई, कैसे क्या चूक हुई, उसमें क्या चूक हुई? 27 लोग की जान गई, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं कैसे चूक हो गई, बताइए ना कुछ। कुछ आप बतावा। जो वहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं लगाए थे? आतंकवादी आए तो कहाँ से आया? इसके पहले बस जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे पहले इसकी जांच हो कि जो 27 लोगों की भाई की जान गई है, ये बताइए यार, 27 लोग गई है, कहीं और अभी हमला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए इन लोग से जान लो कि भगवान बचा में कैसे सरकार, देश बहुत खतरे में है इस समय। और आने वाले समय में अगर ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग का जैसे अंग्रेज पे गुलाम थे वैसे बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात कहने कि अंग्रेज जैसे गुलाम थे फिर ऐसे हो जाएंगे। वैसे हो जाएंगे, क्योंकि एक गाना पहले गाते थे कि अरे जब की अंग्रेज यहाँ करता शासन, गोली चले दनी दन। जब अंग्रेज के शासन रहा, लेकिन अब अरे जब से मोदी के देशवा में आया शासन, गोली चले दनी दन। आज जो है आप देख रहे हो लगातार गोलियों की बौछार चल रही है।
कहीं जात पूछ पूछ मंदिर धुलवा वही जात पूछ के राम मंदिर में बुलावे। अब तो धर्म ये पूछ के गोलियां चला वही धनी धन कैसन बाई शासन, कैसन शासन बा आज धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। आप तो देख रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, अब क्या बताएं उसके आगे। धर्म पूछा तो वही लिखा ना कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर वो गोली मार रहे हैं, जात पूछ कर मंदिर धुलवा रहे हैं। ये कोई नियम है? कितना पूछोगे साहब, हम लोग का कोई अधिकार नहीं बचा है क्या? लौट रहे हैं आपके पास, क्या बैठक थी आज, क्या निर्देश दिए अखिलेश यादव 27 के चुनाव को लेकर? देखिए, आज मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की मीटिंग थी। उसमें साफ साफ ये निर्देश था, जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 2023 से लेकर आज तक पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, साफ दिशा निर्देश थी कि पीडीए को मजबूत करते ही हम इस निर्दयी और जालिम सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। जालिम सरकार है वो इसलिए जालिम है कि आज आपने देखा होगा किस तरह से एक हमारे सांसद पर हमला किया गया। ये वही मानसिकता है जिन्होंने गांधी जी को मारा था कि आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर बात कहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप हमारी बात से डिसएग्री हो सकते हैं, हम जो कह रहे हैं वो आपके समझ में ना आए, लेकिन क्या आपको ये अधिकार है कि आप हमारे ऊपर हमला कर दें? क्या इस प्रदेश में संविधान नाम की चीज बची है? क्या इस प्रदेश में जंगल राज है? या इस प्रदेश राम राज्य है? इस प्रदेश में जंगल राज है? इस प्रदेश में क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है? मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो कानून हाथ में लेगा उसका ठिकाना ऊपर पहुंचा देंगे या जेल में पहुंचा देंगे। आप उनको क्यों नहीं जेल में पहुंचा रहे हो? किसको जेल में पहुंचाए? करनी सेना के लोगों को आज तक क्यों नहीं जेल में पहुंचाया गया? करनी की सेना के लोगों ने जिन्होंने तलवारें और बंदूकें लहराई, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? वो इसलिए नहीं होगी। यहाँ जात और धर्म देखकर घर गिराए जाएंगे, जात और धर्म देखकर मुकदमे लिखे जाएंगे, जात और धर्म देखकर पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि वो उसी मानसिकता के लोग इस सरकार में बैठे हुए हैं। और इस सरकार में बैठे हुए लोग जब तक पीडीए मजबूत इसीलिए 27 में होगा और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी की सरकार बनेगी और निर्दयी जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और इन सब से जिन्होंने आज जुल्म किया है, इन सब का चुन चुन का बदला ही लिया जाएगा। वो इसलिए लिया जाएगा कि ये जालिम सरकार निर्दोषों पर अत्याचार कर रही है। चुन चुन के लोगों के घर गिराए जाते हैं, मजहब देखकर घर तोड़े जाते हैं, जाति देखकर गोली चलाई जाती है और धर्म देखकर जेल भेजा जाता है। इसलिए अब वक्त आ गया है, 1 साल 1.5 साल का वक्त हुआ है, योगी जी को गोरखपुर का टिकट खरीदने का वक्त आ गया है। अब आपको गोरखपुर इंटरसिटी पकड़कर लखनऊ से गोरखपुर जाने का समय आ गया है। 27 में बड़े गाजे बाजे के साथ अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की समाजवादी की सरकार बनने जा रही है।